पहचान प्रोफेसर की है प्रमुखता। जेएनयू में एक प्रोफेसर कुरैशी होते थे, उन्होंने एक बार बड़ी प्यारी बात कही थी। उनका तो पुष्पेश को प्रोफेसर किसने बना दिया, ये तो प्रोफेसर बिरयानी है, 24 घंटे खाने पीने की बात करता है, एकेडमिक से इसका क्या लेना देना। अटल बिहारी की सरकार आती है 1998 में, मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री बनते हैं। तो उसके बाद से ये टर्म शिक्षा का भगवाकरण, वो कहते थे दक्षिणपंथी की शिक्षा का भारतीयकरण। आपने जब खड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर ही दिया है तो मुझे इजाजत दें कि हम इतिहास के कुछ और पुराने पन्ने पलटे। आज जो मेरे ख्याल में गड़बड़ हो रही है वो ये हो रही है कि इतिहास नहीं है, इतिहास और मिथक के बीच का फर्क मिटाया जा रहा है। जेएनयू लगे एक बाइनरी जो क्रिएट कर दी गई है ना पिछले 6-7 साल में, कि साहब जेएनयू मतलब ये ही। जेएनयू में सिर्फ वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ही रहते हैं, ऐसा नहीं था। प्रोफेसर फिर वो काली एम्बेसडर का किस्सा भी सुनाई दीजिए। मेनका गांधी पढ़ने आती थी। कि मेनका गांधी पढ़ने नहीं आती थी, अपने करिश्माई व्यक्तित्व को झलकाने के लिए, झलक दिखलाने के लिए आती थी। तो हम ये जेएनयू के कथित लाल से अब पान के लाल पर आते हैं। महोबा के पान है, बाघई पान है, कलकतिया है, सिंदूरी है, कपूरी है, सांची है, स्वागराती है। भोजन की भारतीय परंपरा, और परंपरा तो शाश्वत होती है, उसमें जुड़ता घटता रहता है। मुझे लगता है कि आदि शंकराचार्य ने जब ब्रह्म का वर्णन किया था तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा था कि नेति नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वही स्थिति कुछ भारतीय भोजन की है। समृद्धि मतलब देसी घी, और विपन्नता मतलब सरसों के तेल में सके पराठे या उस तरह की चीज। देसी घी क्या होता है, विदेशी घी क्या होता है? घी घी होता है। मैं सिलसिला शुरू करूंगा प्रधानमंत्रियों के साथ आपके संबंधों का। देखिए, सबसे पहली मुलाकात तो जो प्रधानमंत्री से हुई थी, दूर से दर्शन नेहरू जी के मैंने 26 जनवरी की परेड में किए थे। दर्शन मेरे इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के हुए। फिर दूसरे प्रधानमंत्री उनके निधन के बाद जिनसे झेलना हुआ वो नरसिंह राव थे। जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसमें हुआ कि उस जगह पर श्री राम मंदिर बनेगा और धन्नीपुर में मस्जिद बनेगी। उस मस्जिद के निर्माण से जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने आपको कंसल्टेंट के तौर पर एंगेज किया। बड़े उदार लोग थे, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग थे। उन्होंने कहा कि पहले तो मैं हिंदू, और अगर मैं मुसलमान होता तो शिया होता, तो ये भी मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है। तो उन्होंने कहा कि आप अवध आर्काइव्स हमारे लिए क्यूरेट कीजिए। जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं लीडर्स की, इनकी स्टेटमेंट्स की मतलब कितनी इंपॉर्टेंस होती है। जो चीज़ मोदी जी स्वयं नहीं कह सकते हैं, वो चीज़ जयशंकर बखूबी कह सकते हैं। किस तरह की सावधानियां रखें आईएएस का इंटरव्यू देते समय? अगर आपके रिटन टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं हैं तो इंटरव्यू आपका बेड़ा पार नहीं कर सकता। और वहाँ वाकई इंटरव्यू में कुछ अफलातूनी सवाल भी पूछे जाते हैं क्या? नहीं, पूछने को तो बहुत दिल हर जगह बैठे होते हैं, यूपीएससी में नहीं होते। किसने कहा? अपने गृह प्रदेश में एक भाषण दे रहे थे, आपने बीफ का जिक्र कर दिया। उसमें मेरे मुंह पे कलिक पोतने की बात हुई, मैं हाथ पे तोड़ाए बिना आ गया, उन लोगों ने बुढ़े पे रहम किया।